अनिल कश्यप। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो 24 सितंबर को होने वाली है, उससे पहले ही कांग्रेस ने अपने 70 सीटों के उम्मीदवार की लिस्ट दे दी है, जिनमें से कई पप्पू यादव के समर्थक हैं और आरजेडी और जेडीयू के भी नेता हैं। तो क्या है ये मामला, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जो 70 सीटों की लिस्ट की बात की जा रही है, एक राष्ट्रीय अखबार ने इसका खुलासा किया है और राष्ट्रीय अखबार का दावा है कि जो 70 सीटों की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव के साथ शेयर की है। यह लिस्ट उस राष्ट्रीय अखबार के पास आई है और उस राष्ट्रीय अखबार ने एकदम सीटवार जानकारी दी है कि 70 सीटों में से जो 70 सीटों पर दावा है, उनमें 15 सीटें कांग्रेस नई सीटों पर दावा कर रही है। मतलब जिस पर 2020 में नहीं लड़ी थी, वैसी 15 सीटों पर दावा कर रही है और 5 सीटें उसमें सीमांचल की हैं। अब करे भी क्यों नहीं, तारिक अनवर हैं कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के पास मोहम्मद जावेद हैं सांसद और कांग्रेस के पास पूर्णिया सांसद पप्पू यादव है, तो कांग्रेस तो दावा करेगी ही। अब सीमांचल की 5 सीटों पर दावा कर रही है। अब जो 15 सीटों पर जो दावा कर रही है, आरजेडी की सीटें हैं, उसमें से बड़ी संख्या में ऐसी सीटें हैं जो यादव बहुल हैं और जिन पर यादव कैंडिडेट उतार चुकी है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो मांग है कांग्रेस की वो पूरी करेंगे तेजस्वी यादव। इसमें एक और आश्चर्यजनक बात है जिसका जिक्र आपने शुरू में ही किया कि कांग्रेस ने जो अपनी 70 सीटों की सूची बनाई है, उसमें प्रत्याशी का नाम भी लिखा है बगल में कि हम किसको किस सीट से चुनाव लड़ाएंगे। और इसमें कई जदयू के नेता हैं, कई आरजेडी के नेता हैं और कई इसमें बीजेपी के भी नेता हैं और पप्पू यादव के कई समर्थक हैं जिनको कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती है। तो अगर हम बात करें कि जो 19 सीटें 2020 में कांग्रेस जीती थी, वो सभी 19 सीटें कांग्रेस अपने पास रखना चाहती है और सभी 19 सीटों पर लड़ना चाहती है। और जो आपने जिक्र किया शुरू में नियति कि कांग्रेस की लिस्ट में जदयू और बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं, ये आपका प्रश्न था। तो इसका जवाब यह है कि जरूर इनके साथ कांग्रेस की बात फाइनल हो गई होगी। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिन जदयू और बीजेपी के नेताओं का नाम कांग्रेस की लिस्ट में है, मतलब कांग्रेस उनको चुनाव लड़ाना चाहती है, उनमें से एक का नाम है जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार भूमिहार नेता हैं और बहुत ही मजबूत नेता माने जाते हैं। इनको डॉक्टर संजीव कुमार को लड़ाना चाहती है कांग्रेस इस बार, जो विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड के अभी वर्तमान में, और कांग्रेस लड़ाना चाहती है उनको चुनाव अपने टिकट पर। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के निरंजन राम हैं, जिनको भी कांग्रेस लड़ाना चाहती है अपने प्रत्याशी के तौर पर। तो भारतीय जनता पार्टी के निरंजन राम और जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर संजीव कुमार, इन दोनों को कांग्रेस अपने टिकट पर इस बार चुनाव लड़ाना चाहती है और 70 सीटों की जो लिस्ट कांग्रेस ने बनाकर महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव को सौंपी है, उसमें इन दोनों के नाम, डॉक्टर संजीव जो जदयू के विधायक हैं और बीजेपी के जो नेता हैं निरंजन राम, उनके नाम भी शामिल हैं। अभी तक कांग्रेस बिहार में 3 सर्वे करा चुकी है और कांग्रेस अपने हिस्से की जिन 15 सीटों को छोड़ रही है, वे खराब सीटें हैं, वे फटे नोट हैं जो नहीं चलता है मार्केट में। मतलब ये सीटें वैसी हैं जिसमें 2000 या 2010 के बाद से महागठबंधन की कोई पार्टी नहीं जीती है। ऐसी 15 सीटें, पिछली बार जो 70 सीटें लड़ी थी कांग्रेस, उसमें से ऐसी 15 सीटें इस बार छोड़ना चाहती है। अब हम आपको सीट वार बताते हैं कि किस सीट पर कांग्रेस, ऐसी कौन सी 15 सीटें हैं जो नई सीटें कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी उनको दे दे। पहली सीट परबत्ता, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, डॉक्टर संजीव हैं यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के विधायक, बहुत ही मजबूत विधायक माने जाते हैं और यह कहा जा रहा है कि डॉक्टर संजीव की बातचीत कांग्रेस के साथ फाइनल हो गई है और अभी वे जनता दल यूनाइटेड में हैं। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर संजीव अभी जदयू में हैं और
जदयू के विधायक हैं। अब ये दिक्कत है कि क्या आरजेडी यह सीट छोड़ेगी, क्योंकि 2020 में डॉक्टर संजीव यहाँ आरजेडी के दिगंबर तिवारी को चुनाव हराकर जीते थे। और कितने वोट से जीते थे, आपको आश्चर्य होगा नियति, 951 वोट से, मात्र 951 वोट से जीते थे। छातापुर की बात करें तो दूसरे, हाँ, पहली सीट तो हो गई परबत्ता जो खगड़िया जिले की है, जो 15, हम ये उन सीटों की बात कर रहे हैं जिन 15 सीटों पर कांग्रेस ने दावा ठोका है कि नई सीटों पर, मतलब कांग्रेस चाहती है कि पिछली बार जो 70 सीटें लड़े थे उसमें से 15 खराब सीटें हटा दी जाए, और हम अभी जिन सीटों की बात कर रहे हैं ये 15 सीटें हमें नई सीटें दे दी जाए। तो इन पर नई 15 सीटें जो कांग्रेस मांग रही है, इसमें पहला नाम परबत्ता है, जहां से कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान में जो विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, इनको चुनाव लड़ाना चाहती है। दूसरी सीट है छातापुर जो सुपौल जिले में पड़ती है, और यहां से कांग्रेस बैद्यनाथ महतो या ऋषि मिश्रा को लड़ाना चाहती है। अब यहां ऋषि मिश्रा कांग्रेस के पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के बेटे हैं। 4 साल पहले कांग्रेस छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब कांग्रेस इनको लड़ाना चाहती है अपने टिकट पर। और बैद्यनाथ महतो पूर्व आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, वीआरएस ले चुके हैं। और वैद्यनाथ मेहता पूर्व आईआरएस ऑफिसर हैं और ये कुशवाहा समाज से आते हैं। वैद्यनाथ मेहता या ऋषि मिश्रा, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ से कांग्रेस लड़ाना चाहती है। अब इस सीट की बात करें तो यहाँ बीजेपी के नीरज कुमार सिंह जीते थे और आरजेडी के विपिन कुमार सिंह को 20,635 वोटों से हराया था। तीसरी सीट है हाईघाट सीट दरभंगा में पड़ती है, और यहाँ से कांग्रेस डॉक्टर अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान को चुनाव लड़ाना चाहती है। अब ये अब्दुल सलाम खान उर्फ मुन्ना खान कौन है? तो ये मुन्ना खान पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं उनके बेहद करीबी हैं, और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। 2020 में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए। बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद यहाँ जीते थे, आरजेडी के भोला यादव को 10,000 से कुछ ज़्यादा मतों से हराया था। तो हाईघाट सीट भी कांग्रेस चाहती है कि इस बार उनको मिल जाए। उसके बाद भभुआ की मोहनिया सीट है। भभुआ की मोहनिया सीट 2015 में मोहनिया से निरंजन राम जीते थे। निरंजन राम 2015 में मोहनिया से बीजेपी के टिकट पर जीते थे। वे दलित कम्युनिटी से आते हैं। संगीता कुमारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से नाराज हैं, और अब चाहती है कांग्रेस कि निरंजन राम को यहाँ से भभुआ की मोहनिया सीट से चुनाव लड़ाया जाए कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता निरंजन राम पर कांग्रेस की नज़र है, और कांग्रेस इनको उड़ा ले जाना चाहती है, या यूँ कहें कि उड़ा ही ले गई है, क्योंकि जो लिस्ट है कांग्रेस की उसमें निरंजन राम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वे भी शामिल हैं। अलीनगर सीट है दरभंगा की। यहाँ से किसको लड़ाएगी कांग्रेस यह तो तय नहीं है, लेकिन अलीनगर जो सीट है दरभंगा की, इस पर भी कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है। बनमनखी सीट है पूर्णिया की। यहाँ से कांग्रेस शालिग्राम ऋषिदेव को लड़ाना चाहती है। शालिग्राम ऋषिदेव सांसद पप्पू यादव के बेहद करीबी हैं, और ये मुसहर समाज से आते हैं, सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं, और यहाँ इनकी पकड़ भी है। अब यह जो शालिग्राम ऋषिदेव हैं, निश्चित रूप से पप्पू यादव का आशीर्वाद इन्हें हासिल है। तो जैसा कि शुरुआत में ही कहा था नियति ने कि शालिग्राम ऋषि यादव ही नहीं, कई ऐसे पप्पू यादव के समर्थक हैं जिन्हें इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती है। मटिहानी सीट की बात करें तो बेगूसराय के मटिहानी सीट पर भी कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया है। मटिहानी सीट पर किसको लड़ाना चाहती है कांग्रेस? यहाँ अपने बेगूसराय के जिलाध्यक्ष को लड़ाना चाहती है, और उनका नाम है अभय कुमार सिंह सार्जन। तो अभय कुमार सिंह सार्जन भूमिहार समाज से आते हैं, और बिहार कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं
अखिलेश सिंह उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। 2010 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ भी चुके हैं और इस बार कांग्रेस उन्हें अभय कुमार सिंह सार्जन को मटिहानी सीट से लड़ाना चाहती है। इसके अलावा जमुई की जो झाझा सीट है उस पर भी कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया है। मधुबनी की हरलाखी सीट पर भी कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया है। यहां से कांग्रेस सुबोध मंडल को लड़ाना चाहती है। वे कांग्रेस के मधुबनी में जिलाध्यक्ष हैं और उनको जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी बनी है उसमें भी जगह दी गई है। सुबोध मंडल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा अररिया की रानीगंज सीट है। यहां से कांग्रेस सुनील पासवान को लड़ाना चाहती है। सुनील पासवान पप्पू यादव से जुड़े रहे हैं और जन अधिकार पार्टी में भी रहे हैं। 20वीं सीट, मधुबनी की 20वीं सीट चाहती है कांग्रेस। यहां से शकील अहमद को लड़ाना चाहती है। शकील अहमद केंद्र में मंत्री रहे हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं और अभी उतने एक्टिव नहीं हैं, लेकिन विधायक और सांसद रह चुके हैं। और यहां से शकील अहमद को लड़ाना चाहती है या फिर आसिफ अहमद को लड़ाना चाहती है। शकील अहमद तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आसिफ अहमद आरजेडी के भी बेहद करीब हैं और आरजेडी में भी टिकट के दावेदार हैं। अररिया की सीट है नरपतगंज। यहां से नरपतगंज सीट भी कांग्रेस चाहती है कि उसे मिले। नरपतगंज सीट से कौन लड़ेगा या कौन तय करेगा? सांसद पप्पू यादव। तो यहां भी पप्पू यादव के समर्थकों के लिए नरपतगंज सीट कांग्रेस चाहती है। अब आते हैं हॉट सीट पर, बेगूसराय की बछवाड़ा सीट। बेगूसराय की बछवाड़ा सीट कांग्रेस चाहती है कि उसके जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गरीबदास को यह सीट मिले और यहां से गरीबदास को लड़ाना चाहती है। गरीबदास रामदेव राय के बेटे हैं। रामदेव राय कांग्रेस के बड़े नेता थे और रामदेव राय ने कर्पूरी ठाकुर को चुनाव हराया था। तो पिछली बार गरीबदास को टिकट नहीं मिला था तो गरीबदास अकेले चुनाव लड़ गए थे। पूर्णिया की 82 सीट है। पूर्णिया की 82 सीट पर भी दावा ठोक दिया है कांग्रेस ने और यहां से हाजी सुभान को लड़ाना कांग्रेस चाहती है। किशनगंज की कोचा धामन सीट है। यहां से मुजाहिद आलम को लड़ाना चाहती है। अब आपको आश्चर्य होगा कि मुजाहिद आलम हाल ही में, इनको मास्टर मुजाहिद कहा जाता है, मास्टर मुजाहिद हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन इनका नाम आरजेडी की लिस्ट में है कि नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन इनका नाम कांग्रेस की लिस्ट में जरूर है। अब ये जो सीटों का हम लोगों ने जिक्र किया, इसमें सीमांचल के 4 जिलों कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया पर फोकस कर रही है कांग्रेस, क्योंकि 3 सांसद हैं, तारिक अनवर, मोहम्मद जावेद और पप्पू यादव, जो कांग्रेस के साथ हैं। इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि सीमांचल में, कोसी सीमांचल के इलाके में मजबूत फायदा, ज़्यादा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। अब देखिए, यह जो पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, तारिक अनवर कटिहार के सांसद हैं, किशनगंज से मोहम्मद जावेद हैं, तो पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज 3 जिलों में के सांसद तो कांग्रेस में हैं। तारिक अनवर और मोहम्मद जावेद तो कांग्रेस के ही सांसद हैं और पप्पू यादव निर्दलीय जीते हैं लेकिन कांग्रेस के साथ हैं जी। तो इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि हम कमजोर सीटें लेकर क्या ही करेंगे। तो फटे नोट से कल मेरी बात हुई थी बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी शाहनवाज से, आपने इंटरव्यू देखा होगा, मैंने जो उनका इंटरव्यू किया था कल, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि फटे नोट कोई चलाता है दीपक जी? फटे नोट हम नहीं चलाने वाले हैं कांग्रेस इस बार, हमें विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली सीटें चाहिए। तो यह लिस्ट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कांग्रेस इस बार फटे नोट नहीं चलाने वाली है और कांग्रेस ने एकदम दावा ठोक दिया है। 70 सीटें चाहिए, उसमें 15 नई सीटें चाहिए, 19 वे सीटें चाहिए जो जिन पर जीत हासिल की थी 2020 में, और ये 15 सीटें वैसी सीटें हैं जो अभी मतलब दूसरी पार्टियां भी उस पर दावा ठोक रही है। अब देखिए, घमासान तो मचा है, अब क्या फैसला होता है महागठबंधन में। जी बिल्कुल, हमारे दर्शकों को इस मुद्दे से जुड़ी इतनी अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।